नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से अपने तीखे बयानों से सियासी और फिल्मी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कंगना ने नसीरुद्दीन शाह, राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाया। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कथित दोहरे रवैये और पाकिस्तान को लेकर उसके नजरिए पर भी तीखा हमला बोला। इसके अलावा कंगना ने अपने गटर जनरेशन और कॉकरोच जनता पार्टी वाले विवादित बयान पर भी सफाई दी। दरअसल मीडिया को दिए इंटरव्यू में कंगना ने झारखंड में छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई। जब दूसरे मुद्दों पर फिल्मी सितारे सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अपनी आवाज उठाते हैं तो झारखंड में छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर उनकी चुप्पी क्यों है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान कुछ फिल्मी सितारे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन जब झारखंड में बच्चों के साथ कथित तौर पर ज्यादती हो रही है तो वे चुप हैं। क्या झारखंड में प्रदर्शन कर रहे बच्चे जेनजी का हिस्सा नहीं है? इसके बाद कंगना ने वरिष्ठ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने उन्हें लोमड़ी कहे जाने को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि नसीरुद्दीन शाह की ओर से छात्र आंदोलन को लेकर दिए गए बयान और कथित वीडियो की वजह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का रवैया कोई नया नहीं है। उनके मुताबिक इंडस्ट्री के कुछ लोग चुनिंदा मुद्दों पर ही अपनी आवाज उठाते हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में बॉलीवुड के पाकिस्तान को लेकर कथित लगाव पर भी सवाल उठाया। कंगना ने कहा कि बंटवारे के इतने साल बाद भी बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम खत्म क्यों नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्मों, इंटरव्यू और बयानों में कई बार पाकिस्तान के प्रति एक अलग तरह का मुंह दिखाई देता है। हालांकि ये कंगना के आरोप है और राजनीतिक बयान है। वहीं आपको बता दें, इसके बाद कंगना ने युवाओं को लेकर दिए गए गटर जनरेशन वाले बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान सभी युवाओं के लिए नहीं था। कंगना के मुताबिक उन्होंने ये टिप्पणी उन लोगों के संदर्भ में की थी जिन्होंने कथित तौर पर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया था और उसमें धमकियां दी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि कॉकरोच गटर में रहते हैं तो इसमें गलत क्या है। मैंने सभी युवाओं को गटर में रहने वाला नहीं कहा। मैंने केवल उस विशेष वर्ग की बात की थी जो नशे, सट्टेबाजी, जुए और डार्क वेब की लत में डूबा हुआ है। कुछ भटके हुए लोगों की चर्चा करने का मतलब पूरे देश के युवाओं का अपमान करना नहीं होता। वहीं आपको बता दें, कंगना ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी के संसद में व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने संसद को इस तरह मजाक बनते पहले कभी नहीं देखा। राहुल गांधी एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगते हैं और दूसरी तरफ जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं रहने की बात करते हैं। ये विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के खिलाफ है। कंगना ने राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह राहुल गांधी का आखिरी कार्यकाल साबित हो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयान देने और इस्तीफे की मांग करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद कंगना ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी हमला बोला। उन्होंने राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस को लेकर सरकार की आलोचना की। कंगना ने दावा किया कि जनता पर लगातार नए टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनाथ बच्चों और माताओं के नाम पर लगाए गए सेस के पीछे सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। कंगना ने हिमाचल की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कंगना रनौत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर चर्चा चल रही है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर कंगना ने बॉलीवुड के रवैये पर सवाल उठाए और नसीरुद्दीन शाह को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने जनरेशन गटर बयान का बचाव किया। कंगना ने इस पूरे इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर विपक्ष और हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उनके बयानों में छात्र आंदोलन, बॉलीवुड का कथित दोहरापन, पाकिस्तान को लेकर फिल्म इंडस्ट्री का रवैया, राहुल गांधी की राजनीति और हिमाचल सरकार की नीतियां प्रमुख मुद्दे रहे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।